जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पर। आज है 14 मार्च और आज हम उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए अपन शुरू करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम किस व्यापक मिशन के अंतर्गत कार्यान्वित किया जाता है? राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम किस व्यापक मिशन के अंतर्गत कार्यान्वित किया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ऑप्शन बी आयुष्मान भारत मिशन, ऑप्शन सी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए से हो जाएगा। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यान्वित किया जाता है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? हाल ही में चर्चा में रही रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी से हो जाएगा। रूपकुंड झील उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इसरो ने हाल ही में LVM-3 रॉकेट की पेलोड क्षमता बढ़ाने के लिए किस शक्तिशाली इंजन का सफल परीक्षण किया है? इसरो ने हाल ही में LVM-3 रॉकेट के पेलोड क्षमता बढ़ाने के लिए किस शक्तिशाली इंजन का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए CE-7.5, ऑप्शन बी CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, ऑप्शन सी विकास इंजन, ऑप्शन डी कलाम 5। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। इसरो ने हाल ही में LVM-3 रॉकेट की पेलोड क्षमता बढ़ाने के लिए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जोस एंटोनियो क्रास्ट रिस्ट ने हाल ही में किस दक्षिण अमेरिका देश के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? जोस एंटोनियो क्रास्ट रिस्ट ने हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी चिली, ऑप्शन डी पेरू। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। जोस एंटोनियो क्रास्ट रिस्ट ने हाल ही में चिली देश के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में किस फिनटेक दिग्गज को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस प्रदान किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में किस फिनटेक दिग्गज को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए फोन पे, ऑप्शन बी क्रेड, ऑप्शन सी भारत पे, ऑप्शन डी मोबीक्विक। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में पेमेंट एग्रीगेटर क्रेड को लाइसेंस प्रदान किया गया, ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने इंडिगो के अंतरिम CEO का पदभार संभाला है? हाल ही में किसने इंडिगो के अंतरिम CEO का पदभार संभाला है? ऑप्शन ए BP सिंह, ऑप्शन बी राहुल भाटिया, ऑप्शन सी राजन बजाज, ऑप्शन सी प्रतिष्ठा पाल। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। इंडिगो के अंतरिम CEO के रूप में राहुल भाटिया ने पदभार संभाला है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के न्यायिक इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किस अवधारणा के तहत 32 वर्षीय हरीश राणा के लाइफ सपोर्ट को हटाने की मंजूरी दी है? भारत के न्यायिक इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किस अवधारणा के तहत 32 वर्षीय हरीश राणा के लाइफ सपोर्ट को हटाने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए एक्टिव यूथेनेसिया, ऑप्शन बी मेडिकल नेग्लिजेंस, ऑप्शन सी पैसिव यूथेनेसिया, ऑप्शन डी राइट टू लाइफ। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। भारतीय इतिहास में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार 32 वर्षीय हरीश राणा के लाइफ सपोर्ट को हटाने की मंजूरी दी है, वो है पैसिव यूथेनेसिया, ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, कोच्चि मुजरिस बीएनएल के नए अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? कोच्चि मुजरिस बीएनएल के नए अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? ऑप्शन ए रियाज कोमू, ऑप्शन बी जीतीश कल्लाट, ऑप्शन सी सुबोध गुप्ता, ऑप्शन डी अंजलि इला मेनन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। कोच्चि मुजरिस बीएनएल के अध्यक्ष के रूप में जीतीश कल्लाट को चुना गया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पूना मार्गम नामक पुनर्वास योजना का संबंध मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से है? पूना मार्गम नामक पुनर्वास योजना का संबंध मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। पूना मार्गम नामक पुनर्वास योजना का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया वीक 2026 की शुरुआत कहाँ हुई है? हाल ही में इंडिया वीक 2026 की शुरुआत कहाँ हुई है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी कोलंबो, ऑप्शन डी मुंबई। तो फिर ऑप्शन सी से हो जाएगा। इंडिया वीक 2026 की शुरुआत कोलंबो में हुई है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में बच्चों के मोटापे की समस्या को हल करने के लिए WHO फाउंडेशन ने किस वैश्विक कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? भारत में बच्चों के मोटापे की समस्या को हल करने के लिए WHO फाउंडेशन ने किस वैश्विक कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? ऑप्शन ए फाइजर, ऑप्शन बी नोवो नॉर्डिस्क, ऑप्शन सी एस्ट्राजेनेका, ऑप्शन डी सनोफी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। WHO फाउंडेशन ने भारत में बच्चों के मोटापे की समस्या को हल करने के लिए नोवो नॉर्डिस्क के साथ हाथ मिलाया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण और झीलों के संरक्षण की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए लेक एंड एयर वॉच पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? वायु प्रदूषण और झीलों के संरक्षण की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए लेक एंड एयर वॉच पहल सिस्टम किस राज्य द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी हरियाणा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। वायु प्रदूषण और झीलों के संरक्षण के रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए लेक एंड एयर वॉच पहल गुजरात राज्य द्वारा शुरू की गई। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड्स 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन ए नसरुद्दीन शाह, ऑप्शन बी अमोल पालेकर, ऑप्शन सी रत्ना पाठक शाह, ऑप्शन डी पंकज कपूर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी से हो जाएगा। महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए अमोल पालेकर को चुना गया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस कंटेंट की PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।